हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो प्रीवियस क्लास में हमने अपना ईवीएस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक था फूड चेन एंड फूड वेब। उसकी हमने इंपॉर्टेंस के बारे में बात की थी। आई होप कि आप सभी को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और सभी फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिए ताकि सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। सो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। जो हमारी एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन में ही हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? यूनिडायरेक्शनल। अब फिगर में आपको दिख रहा हो, सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज टू लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में हमारे दो लॉज फॉलो होते हैं, किसके? थर्मोडायनामिक के। अब फर्स्ट लॉ हमारा आता है, सिंपल कुछ नहीं है, इसका टेंशन मत लीजिए। एनर्जी फ्लो के हमारे दो लॉज होते हैं। फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जो हमारी एनर्जी होती है वो ना ही क्रिएट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो हमारी एनर्जी होती है ना ही क्रिएट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। जो हमारी एनर्जी है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है? ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है? क्या हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है। जो हमारी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है? सेकंड लॉ की हम बात करते हैं, एनर्जी कन्वर्जन इज नेवर 100% as heat is lost to environment or utilized by organisms in metabolic activities। अब मुझे पता है कि आप सभी को समझ नहीं आया, तो यार इसमें देखते हैं। आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिगर में क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सनलाइट। ठीक है? मेन सोर्स हमारा क्या होता है? सनलाइट। अब सनलाइट के अंदर क्या है? 1 करोड़ जूल ऑफ सनलाइट। ठीक है? इसके अंदर कितनी पावर है? 1 करोड़। अब 1 करोड़ इसकी क्या है? एक सपोज़ आप करिए कि 1 करोड़ क्या है इसकी? एनर्जी। क्या है इसकी? एनर्जी। एनर्जी को हमने डिफाइन करा 1 करोड़ से। अब इसको ट्रांसफ़ॉर्म करना है, हमारे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर। तो जो हमारी एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो पाती। किसकी वजह से? अभी हमने सेकंड लॉ पढ़ा, ने एनर्जी कन्वर्जन इज़ नेवर 100%। ठीक है? जो हमारा एनर्जी कन्वर्जन होता है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। ठीक है? क्यों? क्योंकि कुछ हीट होती है जो कि एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है, या फिर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों में हमारी जो एनर्जी होती है वो कुछ लॉस हो जाती है। इसी वजह से जो हमारी एनर्जी होती है, जैसे 1 करोड़ ऑफ सनलाइट, ये 1 करोड़ एनर्जी है इसकी, ये ट्रांसफॉर्म हुई, ये कन्वर्ट हुई कितनी? 10,000। सिर्फ 10% एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म हुई, कन्वर्ट हुई। ठीक है? 90% एनर्जी जो हमारी थी वो एनवायरनमेंट में या फिर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में लॉस हो गई। बात समझ आ गई कि जितनी भी हमारी एनर्जी थी 90% वो क्या हो गई? लॉस हो गई। ओनली 10% एनर्जी हमारी प्राइमरी प्रोड्यूसर में ट्रांसफर हो गई। ठीक है? 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10,000। ठीक है? इसी तरीके से 10,000 जो एनर्जी थी उसका 10% ट्रांसफर हुआ किसमें? प्राइमरी कंज्यूमर में। कितना आ गया? 1000 जूल। अब 1000 का 10% ट्रांसफर हुआ किसके अंदर? सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। इसी तरीके से जितने हमारे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाएँगे उसी तरीके से हमारी 10-10% एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है? 10-10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है। समझ आ गया? यही थे हमारे 2 लॉस। फर्स्ट, एनर्जी neither be created nor destroyed. Energy can transfer from one form to another. Second, energy conversion is never 100%। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर हीट और जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर कुछ हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो देखते हैं, 1 सेकंड। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेन सोर्स हमारा क्या होता है? सन। सन से जब हमारी एनर्जी ट्रांसफर हुई किसके अंदर? प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर। ठीक है? जैसे हमारी आ गई ग्रास। अब सन के अंदर जितनी भी सारी एनर्जी थी, जैसे सपोज 100% एनर्जी थी सन के अंदर, अब उस वो क्या हुई? कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? प्रोड्यूसर के अंदर। किसके अंदर? प्रोड्यूसर के अंदर। तो कितनी एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो गई? खाली 10% एनर्जी। 90% एनर्जी हमारी एनवायरनमेंट में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में लॉस हो गई। इसी तरीके से प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में जब हमारी एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो उस 10% का 10% एनर्जी हमारी किसमें ट्रांसफर हुई? हर्बीवोर में। अब
इस 10% का 10% ट्रांसफर हुई हमारी टाइगर में, बाकी सारी 90% एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म या फिर लॉस हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है हमारे एनर्जी फ्लो मॉडल। ठीक है, एनर्जी फ्लो मॉडल की हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल फ्लो मॉडल। क्या आता है हमारे पास? यूनिवर्सल फ्लो मॉडल। इसको समझते हैं, नाम से मत घबराइएगा, काम इसका बहुत आसान है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको अब बात करते हैं। आपको फिगर यहाँ पे दिख रही होगी। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, क्या होते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल? मैंने आपको बताया था ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर जो सारे हमारे हर्बीवोर आते हैं, ये सारे हमारे इसमें आते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल के अंदर जितनी भी सारी एनर्जी होती है, सब किसके अंदर ट्रांसफर होती है? ट्रॉफिक लेवल के अंदर। ठीक है, जो हमारा ट्रॉफिक लेवल था उसके अंदर हमारी एनर्जी ट्रांसफर हुई। सब सब सपोज समझते हैं आराम से। ये सारे हमारे क्या है, ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, ट्राइंगल, ये क्या है हमारा? ट्रॉफिक लेवल। अब इनपुट एनर्जी मतलब हमने कोई भी एक एनर्जी ली, मेन सोर्स हमारा क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट क्या है? ट्रांसफर हुई किसके अंदर? हमारे ट्रॉफिक लेवल के अंदर। सपोज फर्स्ट आ गया हमारा हर्बीवोर, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा कार्निवोर। तो ये एनर्जी क्या है? ट्रांसफर हुई किसके अंदर? हमारे ट्रॉफिक लेवल के अंदर। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई? मैं अभी मैंने आपको बताया कि खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्या होती है? 10% एनर्जी। जब ये ट्रांसफर होकर क्या मिला हमारे को? आउटपुट एनर्जी। क्या मिला हमारे को? आउटपुट एनर्जी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? जो एनर्जी हमारी ट्रांसफर हुई उसके अंदर 90% एनर्जी हमारी लॉस हो गई। किसकी वजह से? एनयू मतलब नॉट यूटिलाइज। हमारी जो एनर्जी है 90% वो यूटिलाइज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर हमारी एनर्जी लॉस हो गई, या फिर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसके अंदर हमारी एनर्जी लॉस हो गई। तो जो भी एनर्जी हमारे को बची वही क्या आ गई? हमारी आउटपुट एनर्जी। समझ आ गया? तो ये था हमारा यूनिवर्सल फ्लो मॉडल। ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं। इनपुट एनर्जी हमारा क्या था? सन। सन के अंदर जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हुई हमारे ट्रॉफिक लेवल में। ट्रॉफिक लेवल कुछ भी हो सकता है, जैसे हर्बीवोर फिर कार्निवोर। ठीक है, जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर हुई हमारी 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई। उसके बाद जितनी भी बची हुई एनर्जी है उसी को बोला हमने आउटपुट एनर्जी। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल फ्लो मॉडल। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ तो प्लीज एक बार दोबारा से इस वीडियो को वॉच करें शुरू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक सेकेंड। अब सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं? हम ग्रेजिंग फूड चेन को रिप्रेजेंट करते हैं इस मॉडल के थ्रू। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ग्रेजिंग फूड चेन ऐसी फूड चेन होती है जिसके अंदर उसकी स्टार्टिंग सनलाइट की मदद से होती है। उसका मेन सोर्स क्या होता है? सनलाइट। इसी तरीके से यहाँ पर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सोलर रेडिएशन, ठीक है, जितनी भी सोलर रेडिएशंस आ रही है उसके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ पर आ रही है? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर हैं। तो जब सन की रेज आई किस पे? हमारे ऑटोट्रॉप पे, मतलब प्रोड्यूसर पे। तो जितनी एनर्जी थी सन के पास 100 एनर्जी थी। ठीक है, 100% में से खाली 10% एनर्जी किसके पास आई? हमारे ऑटोट्रॉप के पास। और बाकी सारी 90% एनर्जी हमारी क्या हो गई? लॉस हो गई हमारे इन्वायरमेंट में, रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। ठीक है, डिकम्पोजिशन यूटिलाइज नहीं हुई, रेस्पिरेशन, इन सारी चीजों में हमारी जो एक्टिविटीज थी वो लॉस हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस के पास जितनी भी एनर्जी आई उसका 90% रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन, यूटिलाइज, रेस्पिरेशन में, ठीक है, इन सारी चीजों में लॉस हो गया। कि अब पहुंची कार्निवोरस के पास। कार्निवोरस के पास जितनी भी एनर्जी थी वो सारी यूटिलाइज हो गई। ठीक है, डिकम्पोजिशन, नॉट यूटिलाइज, रेस्पिरेशन, इन सारी चीजों में उसकी एनर्जी लॉस हो गई। इसके पास भी अब कितनी एनर्जी बची? खाली 10%। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। इसके थ्रू हमने ग्रेजिंग फूड चेन को रिप्रेजेंट करा, क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन कैसी होती है? जो हमेशा सनलाइट से स्टार्ट होती है। मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो अभी हमने बात करी यूनिवर्सल फ्लो मॉडल की, उसके बाद हमने बात करी सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। आई होप दोनों क्लियर हो गए। ये नॉर्मली आपको मॉडल है, इन सबको आपको बस फिगर को देख के पता होना चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल या फिर वाई शेप। ठीक है, थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं हम, डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल या फिर वाई शेप। इसके अंदर हम
दो चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की, सेकंड हम बात करते हैं डिट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मैंने आपको भी बताया कि जिसकी स्टार्टिंग किससे होती है, सनलाइट की मदद से होती है। डिट्रिटस फूड चेन की स्टार्टिंग किससे होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको मेन सोर्स दिख रहा है हमारा सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के थ्रू हमारी यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के थ्रू हमारी एनर्जी फ्लो होके कहाँ पे जाएगी, हर्बीवोरस के पास, ठीक है। हर्बीवोरस के पास कहाँ गई, कार्निवोरस के पास। तो ये क्या होगी हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिट्रेटस फूड चेन की, तो वो किससे स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मेटल से, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट से हमारी गई डिट्रेटस, जितने भी हमारे कंज्यूमर है, ठीक है, उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसको कौन कंज्यूम करता है, हमारे प्रेडेटर्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिट्रिटस फूड चेन। अगर हम वाई शेप की बात करें, ये हो गया हमारा डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। ये दोनों सेम है, इन दोनों का काम क्या है, दोनों चेन्स को दिखाना, ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं हम, ये हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर हमारी क्या आती है, ग्रेजिंग फूड चेन। इसकी अगर हम बात करें, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी, सनलाइट से। सनलाइट आई, ठीक है, कहाँ पर गई हमारी एनर्जी, ट्री, मतलब कैनोपी, मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर थे वहां पे गई। उसके बाद कहाँ पे गई, हमारे हर्बीवोरस के पास। कहाँ पर गई, हमारे हर्बीवोरस के पास। एक मिनट, सबसे पहले हमारी ग्राउंड थी, ग्राउंड से एनर्जी हमारी कहाँ गई, इस ट्री के पास। उसके बाद हमारी एनर्जी गई हर्बीवोरस के पास, देन हमारी एनर्जी गई कार्निवोरस के पास। समझ आ गया, यही होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम डिट्रेटस फूड चेन की। डिट्रेटस डिट्रेटस फूड चेन क्या होती है, हमारी ग्राउंड लेवल के नीचे होती है, मतलब अंडरग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर कौन सी होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, ग्राउंड के नीचे कौन सी होती है, हमारी डिट्रेटस फूड चेन। ग्राउंड के नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वहां पर क्या होती है हमारी डिट्रिटस फूड चेन। क्या होती है हमारी डिट्रिटस फूड चेन, ठीक है। यहाँ पर जो प्लांट्स की रूट्स थी यहाँ पर गई। उसके बाद हमारी कहाँ पर गई, डीकम्पोजर्स, क्या बन गई ये, डीकम्पोजर्स। देन हमारी क्या हो गई, डिट्रिटस फूड चेन, ठीक है। डीकम्पोजर्स बन गए तो ये क्या हो गई हमारी डिट्रिटस फूड चेन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। आज हमने 3 एनर्जी फ्लो मॉडल के बारे में बात करी और एनर्जी फ्लो को देखा। आई होप कि आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आने वाली वीडियोस आप सभी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो वीडियोस में बने रहें और वीडियोस को स्किप ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।